बारान कारबे समर हाउस पहुंच गया है वकील साहब। हाँ मुझे मालूम है। जवाहिर साहब ने जैसा कहा था वैसा ही करना और फौरन काम शुरू कर दो। जी ठीक है। सबको अपना अपना काम याद है ना? चलो अब शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम बच्चों। वालेकुम सलाम बाबा। मेरा पोता कैसा है बेटी? बहुत याद आता है वो। क्या बताऊं, बस सारा दिन शरारतें करता रहता है। तारिक को कत्ल कर दिया गया है। कत्ल कर दिया गया? किसने किया होगा ये बेटा? जवाहिर ने ऑर्डर दिए थे। गिलान, तुम यहां क्यों आया आकिफ? काम से। सब लोग यहीं रहेंगे, मुझे कुछ बात करनी है। क्या हुआ, कोई मसला है क्या? मैं जानता हूं कि ऐसा नहीं आया है, बल्कि यकीन है मुझे। तुम्हें मालूम है कि तारिक कत्ल हो चुका है? सुना है, हम मामले की तफ्तीश कर रहे हैं। ये किसके कहने पर हुआ? क्या तुम्हें मालूम नहीं है? देखो बारान, तुम्हारा ये तरीका बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। फिर क्या दुरुस्त है? मैं घर में जाकर हसन को साथ ले जाऊंगा। आकिफ, बारान प्लीज। वो आदमी कातिल है और उसे इस वक्त जेल में होना चाहिए था, मगर नहीं है, क्योंकि जो गवाह मिला वो मार दिया गया। और अगर सबूत नहीं रहे तो तारिक के कत्ल के बाद भी वो आजाद घूमेगा। हसन हमारी निगरानी में रहेगा, फिक्र नहीं करो। हम इस केस की तफ्तीश जारी रखेंगे और यही सबसे बेहतर रास्ता है। बारान, बेटा देखो इस वक्त हम कुछ नहीं कर सकते। मेरी माँ का कातिल सबके सामने आजाद घूम रहा है। इतने सालों से आजाद घूम रहा था, वो कम था क्या? देखो, बुरे को उसकी सजा जरूर मिलती है और तुम ये जानते हो। अपने गुस्से को अपने दिमाग पर बिल्कुल हावी मत होने दो। हाँ बारान, उसका जुर्म खुल चुका है। वो यहीं तक छुपा सका था, लेकिन अंजाम करीब है। अब उसे कीमत जरूर चुकानी पड़ेगी। हरगिज़ नहीं, नहीं। मैं तुम सब के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराऊंगा, एक एक के खिलाफ। चुप! बारान, बारान, बेटा बारान प्लीज, दोस्त होने के नाते कह रहा हूं, वरना मुझे कार्रवाई करनी पड़ेगी। ये मुझे मारना चाहते थे, अगवा किया, मुझे कैद में रखा। रुक तू! मैं शिकायत करता हूँ, देख लेना तुम लोग। मैं सबके खिलाफ शिकायत करूंगा। वो जा रहे बाबा। जाने दो बेटा उसे। बिल्कुल तुम शौक से शिकायत करो, बल्कि करनी ही चाहिए, हमारा फायदा होगा। इससे हमें तुम्हारे खिलाफ मुकम्मल तफ्तीश करने का अच्छा जवाब मिल जाएगा। चलो गाड़ी में बैठो।
हसन को पुलिस वाले ले गए, अब हमें क्या करना है वकील साहब? कुछ मत करना, पीछे हट जाओ। पुलिस के सामने नहीं जाना है हमें। चले ठीक है, हम पीछे हट रहे हैं। क्या हुआ बेगम, यास्मीन के बारे में सोच रही हो? नहीं नहीं, यास्मीन और हारून तो ठीक हैं, बस जवीरिया के बारे में सोच रही थी। खैरियत तो है ना, कोई मसला है क्या? हाँ, मगर मालूम नहीं क्या है, बहुत गुमसुम और परेशान रहने लगी है। अजीब बात है। मैं बात करता हूँ जवीरिया से, कोशिश करता हूँ पूछने की कि क्या दुख है उसको। केनान, जरा रुक जाओ, मैंने पूछा था उससे, अगर बताना होता तो बता देती। मतलब वो खुद सोच के फैसला करना चाहती है। अगर तुम कहती हो तो ठीक है, लेकिन तुम उस पर नजर जरूर रखना। अगर कुछ समझ आए तो बताना। ठीक है। मैंने सब सुन लिया है, फरात ने बता दिया है। इस सब में मेरी भी कोताही है, मेरी लापरवाही है, मेरा भी कसूर है। जितना खत्म करना चाहती हूँ उतना ही बढ़ता जाता है, जैसे कोई हाथ गले को जकड़ रहा हो और आहिस्ता आहिस्ता जोर बढ़ा रहा हो। मैं मुकाबला कर रही हूँ, मजबूत रहने की कोशिश कर रही हूँ, मगर अब बहुत थक गई हूँ। चलो खैर, सब ठीक हो जाएगा। हाँ मैं थकी हूँ मगर टूटी नहीं। ये सब कुछ खत्म हो जाएगा। बस हम हार नहीं मानेंगे, बल्कि वो हारेंगे। हमारी अब तक की सारी मुसीबतों की जड़ हसन है। काश मुझे मौका मिलता कि सब कुछ ठीक कर सकती तो जरूर करती। काश कि मैं कुछ कर सकती बेटी। तुम्हारे होते हुए मैं कैसे टूट सकती हूँ मेरी जान। तुम तो मुझे हर दिन नई जिंदगी देते हो, मेरा प्यारा बेटा।